बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा इनबॉक्स फ्लड कर दिया आप लोगों ने कि पेपर आपने बनाया था। पेपर बेसिकली जब आप 5 से 7 सालों के पेपर्स को बहुत डीपली बैठ के स्टडी करते हैं तो यू गेट एन आइडिया अबाउट द एरियाज। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि यूएसए हिस्ट्री के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ के जो मैंने सी एस पीज़ के लिए एक गेस्ट पेपर डिज़ाइन किया था वो, एंड देन उनके ही पेज के ऊपर एक 2 घंटे की पूरी रिवीजन सेशन पड़ा हुआ है, वो देख लें। और क्वेश्चन पेपर को मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन पे लगा दूँ, और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने बना के उनको दिए थे लेकिन उन्होंने पिक नहीं किए। लाइक आई सेंट देम अ फ्यू क्वेश्चंस जिसमें से उन्होंने 7 पिक किए थे। तो मैं बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए नरेट कर देती हूँ, एंड बाकी क्वेश्चन पेपर साथ लगा दूंगी, लिंक लगा दूंगी। तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो जनाब वी हैव गॉट अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, ये उन्होंने पिक किया है। व्हेन वी टॉक अबाउट अमेरिकन रेवोल्यूशन एज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, तो बेसिकली हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो कॉजेज हैं उस पर बात कर रहे हैं, राइट। सेपरेशन ऑफ पावर, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, एवरीबडी नोज दैट। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस है आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अमेरिकन नेशनलिज्म वो स्ट्रेंथनड विद एवरी वॉर, एलेबोरेट विद एग्जाम्पल्स। तो वॉर ऑफ 1812 की भी आप बात करेंगे। फिर जो आपकी फ्रांस और ब्रिटेन की वॉर थी उसके ऊपर जो यूएसए का इम्पैक्ट था, तो सारी चीज़ों, हर वॉर के बाद किस तरह से अमेरिका एज ए नेशन स्ट्रेंथन हुआ है, इसमें आप ये सब एलेबरेट करेंगे। ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इन हिज फर्स्ट टर्म रीओरिएंटेड द यूएस डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट्स ऑन यूएस डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी। तो आप पिछली पॉलिसी को रोशनी में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अगली पॉलिसीज कैसी होंगी इस पर बात करेंगे। क्रिटिकली इवेल्युएट यूएसए's withdrawal from the Paris Climate Agreement and the Iran nuclear deal during ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगेन हम JCPOA और पेरिस पीस एग्रीमेंट में से ट्रम्प का जो विड्रॉल था प्रीवियस टर्म में, और अब वो क्या कर सकते हैं इस हवाले से बात करेंगे। देन वी हैव गॉट पोटेंशियल implications ऑफ ट्रम्प्स रिटर्न टू द वाइट हाउस ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशंस इन ईस्टर्न यूरोप एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स, एंड एट द वेरी सेम टाइम आपने इसमें ईस्टर्न यूरोप, वो यूक्रेन, ये वो सारी कहानियां भी डिस्कस करनी। मोर और लेस करंट अफेयर्स डोमेन के ये सवाल है। इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी of supplies agreement SOSA between the United States and India on the geopolitical dynamics of the Indo-Pacific region. तो keep in mind that लिमोआ, कॉम कासा, क्वाड और उस सब में इंडिया की प्रेजेंस और उसका इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि राइज ऑफ आइसिस इन अफगानिस्तान, तो उसकी वजह से हमारी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। एंड देन इम्पैक्ट ऑफ ये हो गया evaluate the potential escalation of the US-China trade war in the context of Trump's return to the White House and its implications for global economic stability. तो ये है some sort of guess. All the best. So once your exams are over, what we can do is कि जो मेरे subjects, मेरी speciality हैं specifically gender studies, तो हम उसके ऊपर and again of course Islamic studies and Punjabi as well and USA history as well. Let's see आपका पेपर कल कैसा आता है। तो हम इस पे ये करेंगे कि हम बैठ के like we'll have one-on-one sessions जिसमें हम एक एक सब्जेक्ट का पूरा पेपर डी कोड करेंगे कि इसमें क्वेश्चन में एग्जामिनर की डिमांड्स क्या थी, इसके अंदर क्या लिखना था, क्या नहीं लिखना था, एंड ऑल दैट। तो वंस यू गेट डन विद योर एग्जाम्स उसके बाद वील डू दैट। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।